वाराणसी के बाहर गंगा किनारे एक पुराना श्मशान था जिसे लोग काला घाट कहते थे। रात के अंधेरे में वहां सिर्फ चिता की लपटें और कुत्तों की भौंक सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक प्राचीन पिशाची बस्ती है। नाम था कामाख्या। कामाख्या सदियों पुरानी थी। कोई सुंदर युवती के रूप में किसी को लुभाती, फिर उसकी आत्मा चूस कर खा जाती। उसके नाखून लंबे और काले थे, आंखें लाल, और जब वो गुस्सा करती तो हवा में सड़ांध फैल जाती। श्मशान के आसपास कई युवक गायब हो चुके थे। एक रात उस श्मशान में एक अघोरी आया। नाम था रुद्रनाथ। काला चोगा, गले में मुंडे की माला, शरीर पर राख मली हुई, और आंखों में वो आग जो इंसान को भी जला सकती थी। वो महाशिवरात्रि की रात थी। रुद्रनाथ ने श्मशान में एक पुरानी चिता के पास बैठकर तंत्र साधना शुरू की। उसके सामने एक मानव खोपड़ी में मदिरा थी और चारों तरफ हड्डियों के ढेर। अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के सरसराने लगीं। कामाख्या पिशाची ने अपना रूप धारण किया। एक बेहद खूबसूरत औरत, लाल साड़ी में, बाल खुले, होठों पर मुस्कान। वो रुद्रनाथ के पास आई और मधुर स्वर में बोली, बाबा, इतनी ठंडी रात में अकेले क्या कर रहे हो? आओ, मेरे साथ गर्माहट बांटें। रुद्रनाथ ने आंखें बंद किए रखीं। बिना देखे बोला, जो आया है वो अपना असली रूप दिखा। पिशाची? कामाख्या की मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा विकृत हो गया। आंखें लाल हो गईं, दांत तीखे और लंबे निकल आए। वो चीखी, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं? मैं सदियों से यहां राज करती हूं। तुम्हारी साधना मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पिशाची ने हमला किया। उसने अपने लंबे नाखूनों से रुद्रनाथ की छाती पर वार किया। खून बहने लगा, लेकिन रुद्रनाथ हंसा। उसने अपनी खोपड़ी से मदिरा पीकर मंत्र पढ़ा, एयुएम अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य। हवा में भयानक गर्जना हुई। रुद्रनाथ के शरीर से काला धुआं निकला। पिशाची को लगा जैसे कोई अजेय शक्ति उसे घेर रही हो। वो पीछे हटी, लेकिन रुद्रनाथ ने उठकर उसके बाल पकड़ लिए। तुमने कितने निर्दोषों की जान ली है पिशाची? उसकी आवाज कांप रही थी गुस्से से। अब तुम्हारी बारी है। पिशाची चीख चीख कर लड़ने लगी। उसने रुद्रनाथ को जमीन पर पटक दिया। उसके गले पर दांत गड़ा दिए। खून की धार बहने लगी, लेकिन अघोरी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जेब से एक काला पत्थर निकाला, श्मशान का शिला, जिस पर सदियों से अघोर तंत्र किए गए थे। उसने पत्थर को पिशाची के माथे पर रखा और जोर से मंत्र जपने लगा। पिशाची का शरीर झटके खाने लगा। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। उसका सुंदर रूप धीरे धीरे सड़ने लगा। चमड़ी पिघलने लगी, हड्डियां दिखने लगीं। वो रो रही थी, छोड़ दो बाबा, मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं लौटूंगी। रुद्रनाथ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा वजूद ही पाप है। अब तुम मेरी साधना का हिस्सा बनोगी। अंत में पिशाची की चीख एक भयानक गर्जना में बदल गई। उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और रुद्रनाथ के खोपड़ी के अंदर समा गया। अब वो खोपड़ी और भी भारी और ठंडी हो गई थी। सुबह जब सूरज निकला, श्मशान शांत था। रुद्रनाथ वहां नहीं था। सिर्फ उसकी राख की लकीर और एक खोपड़ी पड़ी थी, जिसमें से हल्का काला धुआं अभी भी निकल रहा था। लोग आज भी कहते हैं, अगर काला घाट पर रात को कोई चीख सुनाई दे तो समझ लो कि अघोरी रुद्रनाथ अभी भी पिशाची को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। और अगर कभी कोई अघोरी वहां दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि उसमें अब पिशाची की लाल आंखें भी छिपी हैं